प्रश्न 3, नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। प्रश्न 3 का ए, जेड का घात 4 माइनस 6 जेड का घात 2 प्लस 11 जेड माइनस 15 कॉमा है, फिर माइनस 3 जेड का घात 4 प्लस जेड का घात 3 प्लस 6 जेड का घात 2। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए। तो पहला बहुपद है, देखिए यह जहाँ तक कॉमा है ये पहला बहुपद हो गया। इसमें से दूसरा बहुपद ये है कॉमा के बाद वाला। तो पहला बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटाना है, उसके बाद जो आएगा उसका घात लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे जेड का घात 4 माइनस 6 जेड का घात 2 प्लस 11 जेड माइनस 15 कॉमा हटा करके यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे एक कोष्टक लगा लेंगे, क्योंकि जिसको घटाना रहता है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि सभी का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि घटाना है। तो उसको पहले कोष्टक के अंदर सबको बंद करेंगे, फिर कोष्टक हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस 3 जेड का घात 4 प्लस जेड का घात 3 प्लस 6 जेड का घात 2। इस तरह से लिख लेंगे। पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटा देना है, तो दूसरा बहुपद को कोष्टक के अंदर बंद कर लेंगे, क्योंकि घटाना है इसलिए इसको कोष्टक के अंदर बंद करेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे जेड का घात 4 माइनस 6 जेड का घात 2 प्लस 11 जेड माइनस, अब 3 जेड का घात 4 माइनस में है तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे और 3 जेड का घात 4 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6 जेड का घात 2, यानी जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख देंगे। अब सबसे ज़्यादा घात वाला को पहले लिखना है, तो सबसे ज़्यादा घात वाला है 4, तो जेड का घात 4 प्लस 3 जेड का घात 4, तो 3 एक 4 हो गया, यानी 4 जेड का घात 4 हो गया, ये दोनों मिल करके। अब उसके बाद है 4 से, तो घटते क्रम में घात को लिखना है, तो सबसे बड़ा घात सबसे पहले, फिर उससे छोटा। तो माइनस जेड का घात 3 यहाँ पे अकेले है तो इसको लिख देंगे माइनस जेड का घात 3। अब घात 2 वाला को लिखेंगे, तो माइनस 6 जेड का घात 2 है और माइनस 6 जेड का घात 2 है, तो दोनों को जब दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 6 6 12, यानी माइनस 12 जेड का घात 2। देखिए माइनस 6 जेड का घात 2 माइनस 6 जेड का घात 2 हो जाएगा माइनस 12 जेड का घात 2। उसके बाद बच गया 11 जेड, तो 11 जेड को यहाँ पे लिख देंगे प्लस 11 जेड। और देखिए एक चीज़ छूट चुका है यहाँ पे, माइनस 15 यहाँ पे हम गलती से यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो माइनस 15 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। माइनस 15 को हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं तो इसको इधर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब माइनस 15। तो इसका उत्तर आ गया 4 जेड का घात 4 माइनस जेड का घात 3 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 11 जेड माइनस 15। अब कह रहा है कि प्राप्त परिणाम का घात लिखिए।
तो देखिए परिणाम तो प्राप्त हो गया है, अब इसका घात लिखना है तो यहाँ पे इस तरह का कॉमा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घात। घात बराबर सबसे बड़ा घात क्या है, इस बहुपद का सबसे बड़ा घात है 4, तो इस जो परिणाम आया है उसका घात हो जाएगा 4। सबसे बड़ा घात यहाँ पे 4 है तो वही घात हो जाएगा। प्रश्न बी में है x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 प्लस 2x प्लस 6 कॉमा x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 माइनस 6x प्लस 2। तो पहला बहुपद में से दूसरा बहुपद को घटाना है, तो पहला बहुपद हो गया ये कॉमा के पहले वाला पहला बहुपद और कॉमा के बाद वाला दूसरा बहुपद हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 प्लस 2x प्लस 6 माइनस, अब कॉमा हटा करके माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, तो हो जाएगा x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 माइनस 6x प्लस 2। इस तरह से लिख लेंगे। जिसको घटाना है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, यानी दूसरा बहुपद को। तो हो जाएगा x का घात 4 माइनस 3x का घात 3 प्लस 2x प्लस 6 माइनस, अब देखिए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो x का घात 4 हो जाएगा माइनस x का घात 4, जो माइनस में है हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो 3x का घात 3 प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा कोष्टक हटाने पर। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए x का घात 4 प्लस में है, x का घात 4 माइनस में है, तो ये दोनों को इस तरह से काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा। 3x³ प्लस में है, 3x³ माइनस में है, तो इसको भी काट देंगे। बच गया 2x प्लस 6x हो जाएगा 8x, 6 माइनस 2 हो गया 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 8x प्लस 4। अब इसका घात भी लिखना है, तो यहाँ पे कॉमा देंगे और लिखेंगे घात बराबर, तो 8x है, x यहाँ पे x का जब यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है, देखिए x है सिर्फ अकेले, तो x का घात 1 हम कह सकते हैं इसको, तो इसका घात हो गया 1, यानी इस बहुपद का 8x प्लस 4 का घात हो गया 1।